संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। अपने आप को इस शांति और शक्ति के स्वरूप में देखें। मैं आत्मा इस प्रकृति के तख्त पर विराजमान, इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर पर राज्य करती हूँ। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा महसूस करती हूँ। इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा कभी विनाश नहीं होता। मुझ आत्मा ने अनेक पार्ट प्ले किए हैं। हर एक जन्म में अनेक संबंधी, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भाषाएं। मेरा हर एक जन्म यूनिक रहा है, स्पेशल रहा है। और इस वर्तमान जन्म में मैं ये पार्ट प्ले कर रही हूँ। इस शरीर द्वारा। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी नहीं, मेरी सच्ची पहचान। मेरा अनादि स्वरूप ज्योति स्वरूप है। ये सिर्फ मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं अपने जीवन में हीरो एक्टर हूँ। एक हीरो एक्टर के समान सभी गुणों को धारण कर उन्हें यूज करती हूँ। मुझ आत्मा के निजी गुण हैं शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद। ये 7 गुण मेरे अनादि गुण हैं। मैं स्वयं को इन गुणों के भंडार में
स्थित करती। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट वीक क्या देखा? अपनी पहचान, कि हम कौन हैं। तुमने ये जाना कि हम आत्मा है, चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। ये शरीर नहीं है, शरीर तो विनाशी है, शरीर टेम्पररी है। आत्मा परमानेंट है, डिस्ट्रॉय नहीं होती कभी भी। तो मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। तो हम सब वो चैतन्य शक्ति हैं, जो आत्मा, छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे हम सितारा देखते हैं ना, आसमान में स्टार दिखता है, वैसी आत्मा उससे भी छोटी। स्टार तो बहुत दूर है इसलिए इतना छोटा दिखता है, बट आत्मा बहुत ही छोटी सूक्ष्म सितारे के रूप में है। यहाँ पर प्रकृति के बीच में अंदर बैठी है, ब्रेन के द्वारा सब कार्य करती है शरीर में। सो हम सब वो आत्मा है। दुनिया में क्या हो जाता है कि हम अपने इस रोल को, इस नाम को, अपने रोल टाइटल रिलीजन को हम इतना हम समझते हैं कि हम वो ही हैं, हमारी पहचान वो ही है। और इसीलिए जब कुछ होता है तो हमें दुख होने लगता है ना। तो जैसे हमने देखा कि दुख आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है कि नहीं? नहीं है ना, दुख आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। बट हमें दुख अनुभव होता है, क्यों? जब हम भूल जाते हैं कि हमारी ओरिजिनल गुण क्या है और मैं कौन हूँ। जब हम इस शरीर के किसी भी या तो शरीर से जब हम अटैच हो जाते हैं, या अपनी पहचान इस शरीर को समझते हैं, या अपने जो मित्र संबंधी हैं उनको ही अपने अपने जीवन का एक मेन हिस्सा समझते हैं, तो जब कुछ होता है तो फिर गलत होता है या कुछ, तो हमें दुख होने लगता है ना। बट अभी तो हमें पता है कि ये शरीर भी टेम्पररी है, ये संबंधी भी टेम्पररी है ना। जब तक आत्मा ये शरीर में है तब तक ये सब संबंधी हैं। जैसे आत्मा ये शरीर से निकल जाएगी, क्या होगा? वो सब संबंधियों को चेंज हो जाएंगे, है ना। चेंज हो जाएंगे, सब संबंध हमारे चेंज हो जाएंगे, राइट। तो जब हम ये सत्य को पहचाने और जब उसको यूज करें, तो तब वो शक्ति बनती है। इस ज्ञान को जब हम यूज करें तब वो ज्ञान शक्ति बनता है। इंग्लिश में एक सेइंग है, नॉलेज इज पावर। तो कौन सा ज्ञान शक्ति है? विच नॉलेज इज पावर? ये ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, जब ये ज्ञान को हम अपने जीवन में यूज करेंगे तो वो शक्ति का रूप धारण करता है। शक्ति माना फिजिकल शक्ति नहीं कि मैंने इतने पाउंड उठाए, मैंने इसको धक्का मारा, मैंने ये किया, बट ये इनर शक्ति ना, आत्मिक शक्ति। तो जब हम इस ज्ञान को यूज करने लगते हैं तो ये एक आत्मिक शक्ति अंदर क्रिएट करता है। और ये शक्ति ऐसी शक्ति है कि इसमें हम नथिंग इज इम्पॉसिबल, नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। हम जो सोचेंगे वो हम कर सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हमें अपने हिसाब से नहीं चलाएगा फिर, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ। जैसे यूजुअली हम ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी किसी को पता है, राइट, कि हमें ये कहेंगे तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, हमें ये किया तो हम ऐसे करेंगे। ये बच्चे भी कभी कभी उनको पता होता है पेरेंट्स से चीजें कैसे निकालनी है। हाँ, कभी वो प्यार से करके फिर उन्हें पता है कि वो तो मान जाएंगे मेरी बात। कभी ये करेंगे तो उन्हें पता है कि अच्छा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे डांट ही पिटने वाली है, क्या होना है ज्यादा, राइट। तो वो सबको हमारा एक पैटर्न, राइट, पता होता है। बट सोचो कि एक दिन आपने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे आप टीवी देखते हैं, तो आपको पता है कि टीवी में अगर आपने चैनल से 1 प्रेस किया तो आपको जी टीवी दिखेगा, 2 प्रेस किया तो आपको सोनी दिखेगा, 3 प्रेस किया तो आपको स्टार प्लस दिखेगा,
ठीक है, 4 प्रेस किया तो आपको ना आस्था चैनल दिखेगा। और जब आप बैठते हैं रिमोट लेकर, जब आप 1 प्रेस करते हैं, आपको पता है कि अभी तो यही चैनल आएगा, 3 किया तो 4 किया तो आस्था आएगा। बट सोचो कि एक दिन आपने 4 प्रेस किया और आस्था की जगह आपको सोनी टीवी दिख रहा है। हाँ, 3 प्रेस किया, आपको स्टार प्लस की जगह जी टीवी दिख रहा है ना, पूरे चैनल अदली बदली हो गए। तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ये क्या हो गया? मैं मास्टर हूँ, मैं रिमोट से प्रेस कर रहा हूँ, ये टीवी कैसे अलग दिखा रहा है, उसको तो ये दिखाना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हमारे लाइफ में जो ये कोई कोई होते हैं ना, बहुत सारे एक्चुअली, उन्हें पता है कि मैं ये कहूंगा मुझे ये मिलेगा, ये कहेंगे ये मिलेगा। और सोचो एक दिन अगर आपने उनको कुछ और दे दिया, आपको क्या फील होगा? आपको ऐसा फील होगा कि अरे आई एम द मास्टर। वो मास्टर नहीं है। जैसे हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया और वो चैनल दबा रहा है, मजे ले रहा है, ये बोल दिया, ऐसे बोल दिया, मैंने तो ऐसे ही कहा था, ओके, फिर चैनल दबा रहा है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कहा था, सॉरी, और उन्हें पता है थोड़ा ऐसे बोल दो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें अंदर फील होता है ना, हम अंदर उसको लेकर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो जिसने जो कहा, हम उसको कुछ और ही चैनल दिखाएं, तो हो गए ना हम शक्तिवान, राइट? पावर हमारे हाथ में है। वो हमको कुछ बोल रहा है और हम उसको शांति से सुन रहे हैं और हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम हो गए ना, पावर हमारे हाथ में है कि मुझे क्या देना है, राइट? राइट। दूसरा, उसने जो बोला उसको मैं अंदर लेकर बैठूं, व्यर्थ लेकर बैठूं और अंदर चलाती रहूं, मेरी एनर्जी तो खत्म ही होगी ना। तो जिसने जो कहा, फर्स्ट मैं उसको क्या दूं, और मैं लू ही नहीं, तो मेरी एनर्जी सेव हो गई, राइट? जैसे आपको कोई आकर, नहीं, जैसे आपको अगर कोई आकर अपने घर का कचरा दे, आप लोगे? मेरा ट्रैश कैन फुल हो गया, थोड़ा ले लो मेरे घर से, कोई लेगा अपने घर पे किसी और का? तो लोग क्या करते हैं, कुछ कह दिया, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, हाँ, उनका मूड खराब है तो आपका मूड खराब कर दिया, आपको बोल दिया, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपना कूड़ा कचरा आपको दे रहे हैं। और हम क्या करते हैं, बड़े मजे में उसको ले लेते हैं, फिर लेते भी हैं, उसको रखते भी हैं, संभालते भी हैं, है ना? बदबू किसकी पास फैलेगी, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हमें किसी का कुछ लेना नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी अपना प्रोसेस करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे ही संबंध बहुत है, हमारा ही सब कुछ, फिर आके किसी ने कुछ बोल दिया, जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई हमें कुछ कहे, अपने इस गुणों में स्थित हो जाओ। इसीलिए ये गुण, इसीलिए हमें ये याद कर रखना है कि हमारे ये गुण, ये मैं हूं, राइट? मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। और जब भी कोई कुछ कहे तो अपने आप को यही याद दिलाना कि ये तो मुझे जानते ही नहीं, मैं तो शांत हूँ, ये तो मुझे जानते ही नहीं, मैं तो शक्ति स्वरूप हूँ, ये तो मुझे, ये तो क्या, इनको तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ, हाँ, मैं तो स्नेह मूर्त हूँ, मैं तो लवफुल हूँ, मैं तो ज्ञान मूर्त हूँ, राइट? तो जब हम अपने इन गुणों में स्थित हो जाते हैं तो अपने आप एक शक्ति का अनुभव करते हैं। फिर कोई कुछ भी कह रहा है ना, वो हमें इफेक्ट नहीं होगा, हम उसको लेंगे नहीं अपने ऊपर। दैट्स व्हाई ये गुणों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जैसे आपकी आंख खुलती है सुबह, अपने आप को कोई एक ऐसा पावरफुल संकल्प सबसे पहले याद दिलाना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ, शांति मेरा स्वधर्म है, क्या मैं लवफुल सोल हूँ, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ, लव मेरा ओरिजिनल क्वालिटी है। तो ऐसे अपने आप को कोई एक स्वमान, इसको कहते हैं हम, हाँ, स्व का मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसमें अपने आप को सबसे पहले सुबह स्थित करना है। सवेरे जैसे उठे अपने आप को ये थॉट दें, वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर आप देखना आपके दिन का फाउंडेशन कैसे चेंज होता है। आज हम और थोड़ा जानेंगे कि आत्मा इस शरीर में कैसे फंक्शन करती है, कैसे चलती है। जैसे हम ये शरीर के अंग देखते हैं, है ना, एक तो ये बाहर के अंग है जो हमें नजर आता है, और अंदर भी है, जैसे हार्ट हमें नजर नहीं आता, किडनी हमें चलते फिरते नजर नहीं आती, राइट। इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, ये सब अंदर है ना। तो ये सब ऑर्गन्स हैं, ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, जैसे हम कहते हैं अंग है। तो वैसे ही आत्मा के 3 ऑर्गन्स हैं। ओके, आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रहा है? ओके, तो जैसे ये आत्मा है, आत्मा के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, 3 मेन अंग हैं। तो ये है मन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं माइंड, मन। एक है बुद्धि, जिसको हिंदी में हम कहते हैं इंटेलेक्ट। और एक है संस्कार। हिंदी पढ़ सकते हैं आप लोग सब? ये डॉट है, हाँ, हाँ हिंदी पढ़ सकते हैं? हाँ सो ये आत्मा के 3 हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जिसके द्वारा मैं आत्मा यहाँ पर बैठकर कार्य करती हूँ। ओके, तो ये 3 हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जैसे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हार्ट जरूरी होता है, राइट, लंग जरूरी, तो वैसे ही आत्मा को चलने के लिए ये 3 जरूरी है। ओके, अब मन, एक एक करके तीनों को लेंगे, ठीक है। तो मन, मन क्या करता है? मन क्या करता है? सोचने का। सोचता रहता है। मन सोचता है। तो मन जो है वो सोचता है। मन इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट। मन हार्ट से अलग है। दुनिया में लोगों को लगता है कि मन और दिल एक ही है, बट मन और दिल एक नहीं है। दिल शरीर का हिस्सा है, मन आत्मा का हिस्सा है। दिल नजर आता है, राइट, दिल, हार्ट की सर्जरी होती है, हार्ट दिखता है, राइट। मन दिखता है? मन दिख सकता है? किसी को मन दिख सकता है? नहीं, नहीं मन नहीं दिख सकता। ओके, तो मन नहीं दिखता, दिल नजर आता है, क्योंकि दिल फिजिकल, ये शरीर फिजिकल है ना, उसका हिस्सा है दिल। दिल की सर्जरी होती है, डॉक्टर उसको देख सकता है। मन को कोई डॉक्टर नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। आत्मा को कोई देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। जितना साइंटिस्ट, डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं कि आत्मा को देख पाए कि कैसी दिखती है, कैसी है, कोई नहीं देख सकता आत्मा को। ओके, तो वैसे ही मन आत्मा का हिस्सा है, इसलिए मन को भी कोई नहीं देख सकता। लेकिन हमें पता है कि मन है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं, हमारी सोच चल रही है सारा दिन, तो मन सोचता है। आपको पता है कितने थॉट्स हम सोचते हैं एक दिन में? कितने संकल्प सोचते हैं एक दिन में? 40,000 से 60,000 थॉट्स। 60,000। 40,000 to 60,000 थॉट्स, 60,000। अब आप सवेरे से उठे हैं, आपने ऑलरेडी 30-40,000 संकल्प सोचे हैं। आपको याद है 30-40,000 थॉट्स? सुबह से आपने इतना सोच लिया ऑलरेडी, आपको याद है आपने क्या क्या सोचा, किसके बारे में सोचा? हमें बहुत बार याद नहीं रहता हमने क्या क्या सोचा, किसके बारे में सोचा। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा चलो, आपने 40,000 थॉट्स किए हैं, आप 1,000 तो थॉट्स सोच, याद है आपको? 1,000? 1,000 भी याद नहीं है। 500 याद है?
500 भी याद नहीं है। 100 याद है? नहीं। 100 भी याद नहीं है। हाँ 10 याद है? 9। 10 तो याद होंगे। क्लास जाना है, ओ आज क्लास है, हमारी कोर्स है, खाना खाना है, इसने ये कहा, इसको फोन करना है, ये सब थॉट्स आए होंगे ना, राइट? हाँ वो याद रहता है ना? तो ये सब भी थॉट्स हैं। तो हम ये हम ये थॉट्स जो क्रिएट करते हैं, तो हम कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं हमारे, ओके? जो हमारे थॉट्स हैं या संकल्प हम हिंदी में कहते हैं, तो कितने प्रकार के हमारे संकल्प हैं? तो सबसे पहले होता है पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव संकल्प। अच्छा। ओके, पॉजिटिव। पॉजिटिव माना जैसे हम कहते हैं ना सकारात्मक। सकारात्मक, हाँ, सकारात्मक थॉट्स, राइट? हाँ जी। तो सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव संकल्प मतलब अपने गुणों के आधार पे जो हम संकल्प करते हैं वो पॉजिटिव संकल्प है। दुनिया में लोग बहुत बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में करना क्या है? हाँ, पॉजिटिव थॉट क्रिएट कैसे करने हैं, हाँ, वो कोई नहीं सिखाता, राइट? तो पॉजिटिव थॉट क्या है पहले वो समझेंगे और फिर कैसे करना है क्रिएट वो भी समझेंगे। सो पहले है पॉजिटिव थॉट, जो हमारे गुणों के आधार से थॉट है, ठीक है? कि सबका अच्छा हो, किसी को दुख नहीं देना है, सच बोलना है, राइट? ये जो हमने सुने अच्छी चीजें, वो हमारे पॉजिटिव संकल्प है, सकारात्मक। दूसरा है नकारात्मक, विच इज नेगेटिव, राइट? हिंदी में कहेंगे नकारात्मक, राइट? नेगेटिव। तो नेगेटिव माना याद है हमारे विकारों के आधार पे, हमारे विकार याद है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो 5 मेन है। इसके बाद और भी है ना, हाँ, बहाने मारना, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, हाँ, क्या कहते हैं, कंपेयर करना, राइट? किसी को गलत बोलना, तो ये सब हमारे नेगेटिव, हाँ, तो ये विकार है। तो इसके आधार पे जो संकल्प आते हैं वो है नेगेटिव, नकारात्मक संकल्प। तीसरे हैं नेसेसरी, माना आम, जो हमें एवरीडे के लिए चाहिए है, हाँ? जैसे हम कहते हैं कि हमें प्यास लगी तो पानी, भूख लगी तो खाना खा, चलो खाना खाएं, हाँ? तो ये हमारे नेसेसरी थॉट्स हुए, राइट? जैसे किसी ने घंटी बजाई तो हम जाके दरवाजा खोलेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं ना, तो घंटी आ गई, दरवाजा खोल देंगे, तो बस, तो वो हमारे नेसेसरी संकल्प है। और चौथे हैं व्यर्थ, विच इज वेस्ट, हिंदी में कहेंगे व्यर्थ, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ। तो ये व्यर्थ संकल्प, वेस्ट। वेस्ट माना पास्ट के बारे में सोचना, किसी और के बारे में सोचना, हाँ, फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता करना, ये हमारे व्यर्थ संकल्प हैं। सारा दिन हमें अपने संकल्प याद क्यों नहीं रहते? जैसे कहा कि आप 40 से 50,000, 60,000 थॉट्स क्रिएट किए हैं, तो हमें याद क्यों नहीं है? क्योंकि सारा दिन हमने व्यर्थ संकल्प जनरेट किया है। वेस्ट कहाँ जाना चाहिए? वेस्ट जाना चाहिए बास्केट में। हाँ, वेस्ट बास्केट में, ट्रैश में। और हमने वेस्ट को कहाँ रखा है? मन में। अपने साथ, अब मन में रखा है। फिर हम कहेंगे हम तो थक गए, मेरा मन चलता रहता है, और कितना सोचें, राइट? तो ये व्यर्थ है। तो हम सारा दिन व्यर्थ संकल्पों में घिरे हुए हैं, और इसीलिए हमें याद नहीं रहते हैं व्यर्थ संकल्प, ओके? अगर हम देखें हमारे दिन में 80 to 85% हमने व्यर्थ संकल्प जनरेट किए, हमने व्यर्थ ही सोचा है।
और इसीलिए हमें याद नहीं है, क्योंकि वो व्यर्थ है, वैल्यू नहीं है उसकी कुछ। कभी आप वैसे आपने अनुभव किया है कि आप ऐसे सारा दिन बैठे हैं, आपने कुछ नहीं किया है, आप सारा दिन बैठे हैं, आपने सोचा कि आज ब्रेक, आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ या कुछ नहीं करने वाली हूँ, आज से थोड़ा टीवी देखूंगी और बस ऐसे ही बैठूंगी, राइट, टीवी देखेंगे, रिलैक्स करूंगी, और आप सवेरे से बैठकर टीवी देख रहे हैं, ओके, और टीवी देख रहे हैं और पूरा दिन फिजिकली कुछ नहीं किया, खाना भी बाहर से ऑर्डर हुआ या जो भी बैठे हैं, और एंड ऑफ द डे आपको थकावट फील हुई है, सिर्फ टीवी देखा है आपने, या यहाँ वहां बातें की है, फोन पे बात की है लोगों से, ऐसे फिजिकल कुछ नहीं किया, राइट, ना खाना बनाया, ना साफ सफाई की, ना कुछ किया, लेकिन दिन के एंड में आपको थकावट फील होती है, थकावट फील हुई, वो किसकी थकावट है? वो मन की थकावट है। और मन की थकावट कहाँ से आई? ये व्यर्थ संकल्पों की वजह से आई, क्योंकि भले मैं टीवी देख रही हूँ, मन तो चल रहा है ना, किसी से बात कर रहे हैं, इसकी बात, उसकी बात, यहाँ की बात, वहां की बात, मन तो चलता जा रहा है, तो व्यर्थ ही चल रहा है, कुछ यूजफुल तो किया नहीं, व्यर्थ चल रहा है। तो सोचो कि व्यर्थ कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब मन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, उसको आराम मिल ही नहीं रहा है, तो वो तो चलता ही जा रहा है, तो क्या होगा? थक ही जाएगा ना। और जब मन थक गया तो हमारी एनर्जी को क्या हो जाएगा? एनर्जी डाउन हो जाएगी, राइट। तो यही हमारे साथ होता है, ओके, कि जब मन इतना चलता है सारा दिन, एट द एंड ऑफ द डे हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, और हम सोचते हैं क्या ये क्यों ऐसे हो रहा है, मुझे से क्यों हो रहा है। किसी किसी को सर भी दर्द होना शुरू होता है, जैसे कहते हैं ना, थक गई हूँ, सर दुख रहा है, क्यों? क्योंकि मन इतना थॉट्स क्रिएट कर रहा है ना। जब माइंड इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, तो उसकी वजह से सर तो दर्द करेगा ना, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है ना ब्रेन और ये सब, तो इसीलिए ये सब होता है, राइट। तो व्यर्थ को अब हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अब आप कैसे व्यर्थ संकल्प को खत्म कर सकते हो, बताइए। अब हमें पता है, अभी हमें अपनी एनर्जी सेव करनी है, राइट, तो इतना व्यर्थ नहीं करना है, तो कैसे एक व्यर्थ को चेंज कर सकते हो? अच्छा सुनना, अच्छा सुनना, और श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ थॉट्स। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना। हाँ, ये तो 4 हुए, अब 5वां जो है उसको कहते हैं एलिवेटेड। एलिवेटेड, हाँ, जो हिंदी में हो गया श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठ संकल्प जब हम जनरेट करेंगे तो हमारे व्यर्थ कम होते जाएंगे। तब श्रेष्ठ संकल्प क्या है? जो ज्ञान के आधार पे संकल्प है, वो श्रेष्ठ संकल्प है। देखो, पॉजिटिव संकल्प हमने बचपन में भी सुने हैं, झूठ नहीं बोलो, ऐसे करो, सबको रिगार्ड दो, ये सब पॉजिटिव हमने सुना हुआ है, गुण वाले संकल्प हम सबको पता है ना। लेकिन हम कभी सोचते हैं हम कर नहीं पाते हैं, भूल जाती हूँ, क्यों? क्योंकि उसको यूज नहीं किया, भूल जाते हैं। जितना हम उसको ज्यादा यूज करने लगेंगे तो वो याद रहेगा ना। जैसे रिमेम्बर स्कूल में या कोई भी चीज आप बहुत समय अगर यूज नहीं करो तो हम भूल जाएंगे, है ना। याद है स्कूल में जब हमें वो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पढ़ाते था, है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है, ये क्या है, राइट। उसको कैसे हम एवरी डे रिवाइज करते रहते थे, क्योंकि हम अगर नहीं उसको याद किया बहुत दिन तक तो हम भूल जाते थे उसको। सेम थिंग विद साइकिलिंग, सेम थिंग विद स्विमिंग। आप ड्राइविंग अगर बहुत समय नहीं करोगे, आप फर्स्ट टाइम बैठोगे, आपको थोड़ा सा समय लगता है, राइट। तो वैसे ही हमने इतना समय व्यर्थ सोचा है ना, तो अब हमें पॉजिटिव में जाने के लिए हमें से लगता है ओ मैं नहीं कर सकती, एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं आता। द ओनली थिंग इज कि हम भूल गए हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसीलिए जो ये ज्ञान हम सुनते हैं, जो ये नॉलेज हम सुन रहे हैं, इसके आधार से हम ये एलिवेटेड संकल्प को क्रिएट करें।
जब हम ये श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करते रहेंगे अपने आप, मैं कौन हूँ, हाँ ये गुण तो मेरे अंदर ही है, राइट, मैंने क्या सुना था क्लास में, जब उसको रिवाइज करते रहेंगे अंदर ही अंदर, तो व्यर्थ तो कम हो जाएगा ना अपने आप। अगर किसी से बात भी कर रहे हैं और उसके गुणों के ही बारे में बात करें तो फिर फर्क पड़ जाएगा ना, व्यर्थ तो नहीं करेंगे ना। सोचो जैसे कोई आपको फोन कर रहा है और किसी और की कहानी सुना रहा है, किसी और की कंप्लेन करता जा रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? या तो आप टॉपिक चेंज करो, है ना, या तो आप अपने आप को उसके अच्छे बताओ, या तो उस व्यक्ति को बताओ कि आप ऐसे कह रहे हो बट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हाँ, तो ऐसे उसको चेंज करो, कॉन्वर्सेशन को चेंज करो। सुनते नहीं रहो बैठकर, हम सुनते हैं, फिर क्या हो गया, हम लेते जा रहे हैं, नहीं वो कचरा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, फिर अब मेरे पास आ गया अब वो पूरा, अब उसको मैं प्रोसेस भी करूंगी बैठ के, क्योंकि अब मेरे पास आ गया है, अब या तो मैं उसको अंदर लेके बैठूंगी, फिर या तो उसके बारे में सोचने लग जाऊंगी, ओ इन्होंने ऐसे कहा था, हाँ ये ऐसे क्यों करते हैं, ये क्या है, ये क्या, मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट मैं सोचती रहूंगी बैठ के उसके बारे में। होता है ना ऐसे, किसी और ने दे दिया और मैं बैठ के सोच रही हूँ, right? तो वो हमें रोकना है, क्योंकि वो ही व्यर्थ है और उसी से एनर्जी हमारी मैक्सिमम वेस्ट होती है। किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, तो ये मन के ये इतने सारे संकल्प हैं, और सारा दिन हम व्यर्थ ज्यादा करते हैं, इसीलिए हम थक जाते हैं। अब क्या होता है कि जो व्यर्थ है ना, हमने उसको इतना यूज किया है ना, तो वो बिना एफर्ट, बिना इसके आसानी से इजीली आता है। और व्यर्थ पहले आएगा, उसके बाद नेगेटिव आएगा, राइट। तो व्यर्थ और नेगेटिव बहुत साथ साथ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे गेट टुगेदर, या आप किसी पार्टी में गए, या कोई गेट टुगेदर था, राइट, और वहां पर किसी ने आपको कुछ कह दिया, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, किसी ने आपको कहा कि ओ समथिंग लाइक ये साड़ी या ये ड्रेस आप पे सूट नहीं कर रहा है, सिंपल। उस वक्त तो आपको फील हुआ, बट फिर आपने और एंजॉय किया, 10 लोगों ने कम और कॉम्प्लीमेंट दिए, बिजी थे आप, सब खत्म हो गया। अब जब पार्टी पूरी हो गई, अब अगले दिन आपको सब याद आएगा, कल ऐसे था, इसने ऐसे बोला, राइट। जैसे ऑफिस में भी बहुत बार होता है कि आपने कुछ किया हो और आपके बॉस ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं, मैंने इतना किया, मैंने लास्ट टाइम भी किया, वो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, उसको कभी मैं अच्छे, तो ये व्यर्थ का शुरू हुआ, राइट। अब व्यर्थ सोचो नेगेटिव में कैसे जाता है, वो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, वो ऐसे ही करता है, वो ऐसा है, उसको अपनी गलती नहीं नजर आती है, उसको ये, अब ये नेगेटिव के टूवर्ड्स जा रहा है। अब फिर हम क्या सोचने लगेंगे, अब मैं उसको दिखाऊं, हाँ अब मैं उससे ज्यादा ये करके दिखाऊंगी, अब मैं उससे अच्छा ये करके, फिर कंपैरिजन में आ गया, जेलसी आ गई, राइट। तो व्यर्थ जो है वो कैसे नेगेटिव में चेंज होता है, हमारे विकार पकड़ लेते हैं और फिर वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ओके, तो ऐसे हमारे संकल्प बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक वेब क्रिएट होता जाता है बड़ा सा, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने इतना सारा सोच भी लिया। हर एक थॉट के साथ, हर एक संकल्प के साथ एक फीलिंग होती है। ओके, एवरी थॉट हैज अ फीलिंग। जैसे आप कुछ अच्छा सोचेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आप गलत सोचेंगे, आपको गलत फील होगा। तो एक एक्टिविटी करते हैं, आप अपने आप को अपने घर में देखें, आप अपने घर में अपने किचन में जाते हैं, आप रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, उसमें से एक नींबू निकालते हैं, उस नींबू को कट करते हैं और वो नींबू अपने मुंह में निचोड़ते हैं। क्या हुआ? खट्टापन लगा? नींबू नहीं है, आप कहीं नहीं हो, आप रेफ्रिजरेटर नहीं है, चाकू नहीं है, कुछ नहीं है, बट खट्टापन लगा। क्या? क्योंकि हमने ये संकल्प क्रिएट किया और वो फीलिंग क्रिएट हुई, नींबू की फीलिंग क्रिएट हुई। सोचो, जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं उसकी फीलिंग हमारे अंदर
क्रिएट हो रही होती है। तो जितना हम दिन में व्यर्थ और नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं तो क्या फीलिंग क्रिएट होगी? व्यर्थ और नेगेटिव की ही फीलिंग क्रिएट होगी। ओके, जितना हम पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे तो फीलिंग क्या होगी? सारा दिन हमारी एनर्जी कैसे फील होगा? हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जब हम सारा दिन न्यूज देख रहे हैं कंटिन्यूस, लोगों को आदत होती है ना सारा दिन टीवी देख रहे हैं, एक ही न्यूज रिपीट हो रही है लेकिन हम बैठकर देख रहे हैं उसको, नया क्या आने वाला है, 2-3 चीज नहीं आती है, बाकी सेम रिपीट हो रहा है, देखते जा रहे हैं, न्यूज देखते जा रहे हैं, ये चैनल का न्यूज, कभी ये न्यूज कभी वो न्यूज, बट न्यूज देखते जा रहे हैं। अब न्यूज में कैसी खबरें होती हैं? एलिवेटेड खबरें तो होती नहीं कोई। श्रेष्ठ संकल्प है न्यूज में? नहीं है, नॉन राइट? डेवलप। हाँ, है? तो न्यूज में ऐसे ही संकल्प होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं। अब जब हम उसी को देखते जा रहे हैं, रजिस्टर क्या हो रहा है? वही फीलिंग रजिस्टर हो रही है। तो हमारा नेचर कैसा बन जाता है फिर? क्योंकि हमारे थॉट्स इतने, जब हमारे संकल्प ही उस डायरेक्शन में चल रहे तो हम फील क्या करेंगे सारा दिन? वही फील करते हैं ना। फिर जब कोई हमसे कुछ कहता है हम तुरंत उल्टा बोल देते हैं, क्योंकि वो न्यूज देखकर या वो देखकर हम इरिटेट हो चुके हैं, राइट? क्योंकि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये देखो अंदर यही सब चल रहा है ना। तो हम जब इतना सब कुछ देख रहे हैं, हम कहीं जाकर किसी को कुछ मदद कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम जब कुछ देख रहे हैं नेगेटिव, और जब हम और नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसकी मदद कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। वो कुछ दिखा रहे हैं नेगेटिव, उसके बाद मैं भी उसके बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको ऐड कर रहे हैं ना नेगेटिविटी को, राइट? तो जहां मुझे मदद करनी चाहिए वहां तो मैं और नेगेटिविटी को ऐड कर रही हूँ, है ना। तो इसीलिए जब हम, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी इसमें ये प्रैक्टिस करते हैं कि जब हमने किसी के कुछ गलत सुना, न्यूज में कुछ गलत देखा, तो तुरंत हम एक अच्छा थॉट भेज देते हैं कि बस जैसे किसी ने शरीर छोड़ा, अभी कोविड से इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो हम तुरंत एक थॉट क्रिएट करके एक ब्लेसिंग के रूप में भेज देते हैं कि जो भी है आत्मा, उनको शांति मिले, राइट? उनको परमात्मा से शांति मिले, उनका नेक्स्ट पार्ट अच्छा हो, वो जहां भी अभी जाए वो सुखी हो, राइट? तो ऐसे ब्लेसिंग दे, तो हमने मदद की ना। बट हम अगर इतना सोच रहे हैं कि वो इतने चले गए, कोविड हो गया, इसको भी हो गया, उसको भी हो गया, फिर हम डरने लगते हैं, तो वो सब नेगेटिव थॉट है ना। फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब नेगेटिव थॉट है। तो जब हम फियर, नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, उनको भी वही मिलता है ना। जैसे छोटे बच्चों को घर में, राइट, वो वातावरण वो क्रिएट होता है, तो हर एक थॉट एक फीलिंग भी क्रिएट करता है। हर एक थॉट की वजह से घर का वायुमंडल या एटमॉस्फेयर या वातावरण भी बनता है। इसीलिए थॉट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा, आप किसी के घर जाते हैं और आपको ऐसे फील होता है कि वो कुछ ठीक नहीं है, राइट? कुछ तो ठीक नहीं है ऐसे, मतलब या तो दोनों का झगड़ा हुआ होगा, हस्बैंड वाइफ का, या तो कुछ हुआ होगा, राइट? और हम वो फील करते हैं तुरंत जाके। जैसे कभी ऑफिस जाएंगे और हमें पता चल जाता है एनर्जी ठीक फील नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। कैसे? क्योंकि हम सब में वो कैपेसिटी है कि हम ये वाइब्रेशन को पकड़े। वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? वाइब्रेशन टेबल चेयर तो क्रिएट नहीं करते ना। वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? हम ही क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? अपने संकल्पों द्वारा। जो हमारे थॉट्स होंगे वही वाइब्रेशन बनेगा। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, एक अलग वाइब्रेशन होती है मंदिर की। आप कभी मॉल में जाते हैं, मॉल की अलग वाइब्रेशन होती है ना। आप किसी के घर जाएंगे, एक अलग वाइब्रेशन होगी। आप सिनेमा थिएटर जाएंगे, वहां पे अलग वाइब्रेशन होगी। अब सिनेमा थिएटर में बैठ के तो कोई पूजा नहीं करेगा, राइट? मॉल में बैठ के कोई पूजा नहीं कर रहा है ना। तो हर एक जगह की वाइब्रेशन अलग होती है। क्यों? क्योंकि जिस थॉट से लोग वहां जा रहे हैं, जैसे मॉल में बहुत व्यर्थ संकल्प होंगे, आपको फील होगा या ये करूं वो करूं, कंफ्यूजन, ये सब सबको वैसा ही होता है। ये लूं, ये करूं, ये भी लेना है।
कंफ्यूजन, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां आ रहा है वो कंफ्यूजन में है, तो वाइब्रेशन कंफ्यूजन की है या ग्रीड की है, राइट? वही थॉट है, तो हम भी वही एनर्जी में फिर घूमने लगते हैं। जैसे थिएटर में जाते हैं अलग होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे अलग होगा, है ना? मंदिर में जाके कोई ऐसे गलत संकल्प उतने क्रिएट नहीं करेगा, तो मंदिर का वाइब्रेशन अलग होगा। तो हम जब अपने घर को, हम क्या अपने घर का वातावरण चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? किसके हाथ में है वो? हमारे हाथ में, है ना? तो इफ वी वांट, कहते हैं ना कि हर घर को हम मंदिर बना सकते हैं, हर घर में वो वातावरण हम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ वैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, वो संकल्प सारा दिन वही करना है कि इस घर का वायुमंडल वैसा बन जाए। ओके, तो इसीलिए हम जो सोच रहे हैं सारा दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सोचो कि घर पे, अभी तो सब घर पर हैं, लेकिन सोचो कि आप अकेले घर पे हो, बच्चे स्कूल चले गए हैं और कुछ भी नहीं है, और आप अकेले हो, सारा दिन आप जो सोच रहे हो, फिर जो घर पर आता है, एंटर करता है, आपने जो घर पर क्रिएट किया वो आकर तो उसको वही मिलेगा जो आपने क्रिएट किया, है ना? तो इसीलिए घर का वातावरण मुझे क्या बनाना है वो भी मेरे हाथ में है। तो उसके लिए भी ये अटेंशन बहुत देना है कि हम कैसे थॉट क्रिएट करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई नहीं, झगड़ा कुछ आर्ग्यूमेंट होती है, डिसअप्रूवमेंट होती है किसी बात पे या ऐसे, तो हम कभी वो आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं या कभी, लेकिन जैसे अभी रियलाइज हो उसी वक्त स्टॉप कर देना चाहिए, उसी वक्त स्टॉप कर दो। जब आप उसी वक्त स्टॉप करोगे तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे हम ब्रह्मा कुमारी इसमें फॉलो करते हैं विच इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये एक फ्री ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका नाम है बी जोन, BEEZONE। ओके, फ्री ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये हर घंटे आपको याद दिलाएगी कि चलो अभी पॉज करो, हर घंटे आपको याद दिलाएगी, ठीक है अभी कुछ अच्छा सोचो। तो एक अच्छा म्यूजिक प्ले हो सकता है, जैसे आपको कोई कमेंट्री चलानी है तो आप 1 मिनट के लिए कुछ अच्छा सुन सकते हो। हाँ, तो ऐसे तो वो ट्रैफिक कंट्रोल आपको याद दिलाएगा कि अच्छा चलो अभी 1 मिनट के लिए पॉज हो जाओ। और आप चेक करना कि जब आप ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पॉज होंगे ना, जब वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद जब आप शुरू करेंगे ना, आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आप वो सेम उसके साथ नहीं शुरू कर पाओगे क्योंकि हमने उसको ब्रेक कर दिया। वो 1 मिनट का भी जो ब्रेक मिलता है ना हमारे थॉट्स को या हमारी फीलिंग को जो चल रही है, और ट्रैफिक कंट्रोल आया और तुरंत जब मैंने उसको ब्रेक किया ना, वो 1 मिनट का ब्रेक भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इट बहुत एड ऑन करता है। सोचो हर घंटे में आप 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हो। इट्स लाइक जैसे नहीं हम कहते हैं कि कार अगर स्पीड में जा रही है, 70 माइल्स एन आवर की स्पीड में जा रही है, बहुत फास्ट स्पीड में चलती जा रही है, और सडनली स्पीड बम्प आया, तो हम क्या करेंगे? स्पीड को कम करेंगे, फिर हम उसको क्रॉस करेंगे और फिर राइट। तो हमारा माइंड सोचो 70-100 माइल्स की स्पीड में, शायद उससे भी ज्यादा, राइट, वो स्पीड में दौड़ता है सारा दिन, और वो दौड़ता जा रहा है, राइट, बिना इसके वो दौड़ता जा रहा है ऐसी। तो जब उसको स्पीड बम्प मिलेगा वो रुक जाएगा, और जैसे वो रुक जाएगा फिर आप एक नया थॉट क्रिएट करो। इस ज्ञान के आधार से कोई एक अच्छा श्रेष्ठ थॉट क्रिएट करो, 2-3 श्रेष्ठ थॉट क्रिएट करके उसको दो। आप देखना माइंड कैसे चार्ज होता है। जो दिन के एंड में जो थकावट होती है ना हमको, वो नहीं होगी। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। कितना भी कुछ हो, जैसे आप कभी ऑफिस में और मीटिंग है या कुछ है, राइट, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, कभी आप देखोगे हाँ ठीक है बाद में कर लूंगा, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो उसी वक्त भले 5 सेकेंड 10 सेकेंड, बहुत बार ऐसे होता है कि हम मीटिंग में 100% फोकस तो कर नहीं रहे होते हैं, राइट, कहीं ना कहीं तो कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ तो कहीं चला ही जाता है मन। तो वो 10 सेकेंड्स क्यों ना मैं कुछ एलिवेटेड या श्रेष्ठ थॉट क्रिएट करूं, उस फीलिंग में अपने माइंड को ब्रेक दूं, राइट। कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इग्नोर करना सीखा ना कि वो बाद में करता हूँ, अच्छा बाद में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वाला कर, नेक्स्ट, वो नेक्स्ट वाला कभी आएगा नहीं।
तो जो आया, जो आपको रिमाइंडर आया, उसको कर लो ना। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये योग में हमें ऐसे भी नहीं कि सब छोड़ के हम ऐसे योगी तपस्या में बैठ जाए, ओ चलो ना, जरूरी भी नहीं। बात करते हुए भी मैं वो थॉट क्रिएट कर सकता हूँ ना। जैसे भी आप कुछ सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप 100% फोकस होकर सुन रहे हैं? कोई और थॉट नहीं आ रहा है? ऐसे तो होगा नहीं ना, है ना। टाइम देखेंगे, ओ अच्छा क्या टाइम हुआ, अच्छा इतना टाइम बाकी है, वो अभी खाना खाना है, वो क्या बोल रही है बहन, अच्छा हाँ हाँ हाँ, श्रेष्ठ संकल्प, ओके ओके। फिर कुछ और थॉट आएगा, ऑफिस का ईमेल करना है मुझे, अच्छा करता हूँ इसके बाद। राइट, तो बच्चे क्या कर रहे हैं देख लूंगा, हाँ ठीक है सब बैठे हैं। तो ये सब थॉट आ रहे हैं ना बीच बीच में, राइट। तो ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल के भी थॉट को आप ऐसे ही लेके आओ। हमें है आदत, हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस है हमें। कभी ऐसे होता है ना, हम पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली पता है कि उधर कितनी सीटी बजी है कुकर की, पता है ना। कर तो रहे हैं पूजा, लेकिन पता है कि सीटी कितनी बजी है, गैस बंद कर देना, हो गया सीटी, है ना, हमें पता होता है। तो हमें ये प्रैक्टिस है बहुत अच्छी, है। तो हमें ये प्रैक्टिस को जो हम बाहर यूज करते हैं उसको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने में उसको यूज करना है। कर सकते हैं सब, कर सकते हैं प्रैक्टिस, ओके। कल हम और कंटिन्यू करेंगे बुद्धि और संस्कार, और ये कैसे पैटर्न में, जैसे हमारी हैबिट्स कैसे बनती है, हमारी जो आदतें हैं वो कैसे बनती है, तो वो सब हम कल देखेंगे, राइट। बट अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को क्वेश्चन नहीं है? आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो। कुछ रिपीट करना है तो आप बोल सकते हैं। ओके, सो हम कल मिलेंगे। तो कल तक का आपका होमवर्क, आज से, टुडे, अभी से आप चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप ट्रैफिक कंट्रोल की ऐप डाउनलोड करेंगे, ओके। और जब भी ट्रैफिक कंट्रोल प्ले होगा, आप उसको रिस्पेक्ट करके उसमें पॉज हो जाएंगे, ठीक है। और पॉज होकर आप अपने आप को ये एलिवेटेड संकल्प देंगे, ठीक है। तो ये एक है। दूसरा, सारे दिन में आज से लेकर कल शाम तक चेक करना कि कौन कौन लोगों के हाथ में आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल है, और कितनी बार आपने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया, और कितनी बार आपने वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। हम जब छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते हैं, बच्चों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, खाना नहीं खाया, हम इरिटेट हो जाते हैं, राइट। हम वो हो जाते हैं, नहीं बच्चों ने खाना नहीं खाया, खाना खा लो, हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में? अब सोचो कि अगर उन्होंने खाना नहीं खाया, वो कितने समय भूखे रह सकते हैं? जब भूख लगेगी तो खाएंगे ना, राइट। तो हमें बहुत प्यार से उनको कहना है कि देखो ये रेडी है, आके खा लो। वो नहीं आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं कि टीवी बस करो, अब कितना आईपैड, कितना ये कितना वो, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उनको समझाएं, हम उनको प्यार से समझाएं, उनको एग्जाम्पल देके समझाएं कि ये क्यों अच्छा नहीं है, ये क्यों बुरा है, ये क्यों ये। हम क्यों ये होते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये बच्चे छोटे हैं, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। बट रिमेम्बर कि जो आत्मा है वो छोटी है या बड़ी है? आत्मा एक्सपीरियंस्ड है, आत्मा को पता है। आप अपने बारे में ही सोच लो, जब हम 10-12 साल के थे, जब हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे पड़े रहते थे, राइट, हमें पता होता था बहुत सारा, वी न्यू कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, हमें पता था, हमें वो उस वक्त अच्छा लग रहा था, हम वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब पेरेंट्स हमको जब गुस्सा और ये सब से हैंडल करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर वो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। बच्चे वो क्या कहते हैं, दे बिकम प्रोन टू दैट स्क्रीमिंग एंड येलिंग, और वो इरिटेशन, पेरेंट्स का बिहेवियर उनको मैटर नहीं करता थोड़े समय बाद, वो फिर भी वो ही करेंगे।
आप जितने प्यार से उनको हैंडल करो, जितना नॉलेज और उनको सोचने में लगाओ, उनको ये कराओ कि ओके जब उनको पता चलेगा कि हर एक एक्शन का कुछ कॉन्सिक्वेंस है, ये नहीं कि आपको ये नहीं मिलेगा, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया आपको टीवी नहीं मिलेगा इतनी देर, आपने अगर ये नहीं किया, बहुत प्यार से पेशेंटली वो अपने आप करेंगे, है ना। सो इफ यू टीच देम द कॉन्सिक्वेंसेस कि ये करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा, ये करोगे तो ये होगा, तब अपने आप उनको वैल्यू समझ जाएगी हर एक चीज की। मोस्टली हम सब इंडिया से आए हैं, राइट। जब हम इंडिया में थे और वर्सेस यहाँ आए, ये कंट्री ने सबसे एक बड़ी चीज हमें सिखाई, वो है पैसे की वैल्यू सिखाई। $5 की भी वैल्यू है हमको, $5 की, $10 की वैल्यू है। इंडिया में $10 मतलब 700 रुपीज। एक मूवी देखने चले जाओ, आपका 700 रुपीज ऐसे ही चला जाता है। इंडिया में वैल्यू नहीं है, बट ये कंट्री में हमें उतनी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? हम ड्राइविंग लिमिट क्यों फॉलो करते हैं, स्पीड लिमिट क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, स्पीड लिमिट को क्यों नहीं ब्रेक करते हैं? रात को 1 बजे भी अगर हम ड्राइव कर रहे हो, स्टॉप साइन आए, हम स्टॉप साइन पे रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? रुकेंगे। रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? टिकट मिलेगी इसलिए। टिकट मिलेगी। हमें कॉन्सिक्वेंस पता है और हमें ये नहीं पता कितने की टिकट मिलेगी। अगर हमें है कि अच्छा $20 की टिकट है, ओके, हमें नहीं पता कितने की टिकट मिलेगी, राइट। टिकट $100 की हो सकती है, टिकट $200 की हो सकती है, टिकट $50 की हो सकती है, $80 की, हमें नहीं पता। बट हमें कॉन्सिक्वेंस पता है कि टिकट मिलेगी, पॉइंट मिलेगा, इंश्योरेंस पड़ेगा। हम अपने आप केयरफुल हो जाते हैं। सो द मेन थिंग हमें ये करना है कि कॉन्सिक्वेंस, बच्चों को बताओ कि दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। फिर नहीं बोलना आपने खाना नहीं खाया, आपको लंच में यही खाना, यही ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, नया नहीं मिलने वाला है, राइट। सो इफ यू work with consequences, they will understand the value of what is being offered, है ना, जो वैल्यू पता चलेगी। सो आप ऐसे यूज करो और अपने लिए भी उसको यूज करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए, बट अपने लिए भी, है ना। जैसे अगर हमने ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? थक जाएंगे। हमने अगर अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे लाइफ में नहीं लिया, हमने अगर माइंड को ये नहीं किया, तो क्या होगा? डू वी वांट टू कंटिन्यू? हमें क्या यही लाइफ कंटिन्यू करनी है? दुख लेकर, दुखी होकर, इसका दुख लेकर, बुरा मानकर, इसने ये कह दिया, लेकर बैठ गए, मतलब हमें यही जीवन कंटिन्यू करना है कि हमें कुछ अलग करना है जीवन में, है ना। तो जब हम वो समझें तो फिर हम चेंज कर सकेंगे, फिर हमें मन करेगा कि अच्छा अभी हम चेंज करते हैं, बहुत हो गया, मुझे अब नहीं, ये नहीं, कुछ अलग करना है ना। तो ये जब हम सोचकर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। तो अभी हम एंड में मेडिटेशन करेंगे। जयश्री बहन हमें कमेंट्री कराएंगे। जयश्री बहन, आप अनम्यूट है जयश्री बहन। हाँ मैं करती हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा अपने को भ्रुकुटी में स्थित हूँ, वो मैं इमर्ज करूंगी और मैं आत्मा पहला थॉट ये क्रिएट करूंगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
और अपने मन से वो विजुलाइज करूंगी कि मैं आत्मा भ्रुकुटी में स्थित और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और फिर वो थॉट को, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो थॉट को मैं बुद्धि से रिवाइज करूंगी। अपने आप को वो बार बार मैं थॉट दूंगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बुद्धि से जो बार बार मैं रिवाइज करूंगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, तो मैं वो जो मेरा संस्कार, वो आत्मा का संस्कार इमर्ज होगा। तो जब भी हम अभी कल से ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो पहला थॉट करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा का स्वधर्म शांति है। मन से वो थॉट करूंगी, बुद्धि से उसको रिकॉग्नाइज करूंगी, और जैसे जैसे मैं वो बार बार करूंगी, एंड ऑफ द डे आप जब वो अपना करेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल, तो जैसे आपका वो नेचुरल बनता जाएगा। ओम शांति सभी को। थैंक यू। ओम शांति। तो आपको मिला कैसे प्रैक्टिस करना है इसको? तो जैसे शांति तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बट ऐसे ही आप कोई भी गुण लेकर, हाँ, आप उसको ट्रैफिक कंट्रोल में, हर एक ट्रैफिक कंट्रोल में एक अलग वर्च्यू ले लो, एक अलग गुण ले लो और उसको ऐसे एक्सपीरियंस करो 1 मिनट। देखो कि अभी मैं अगले 1 घंटे में मैं इसको यूज करूंगी, अगले 1 घंटे में ये वर्च्यू यूज करूंगी। तो देखो अगले 1 घंटे उस अपने आप को उसको यूज करते हुए देखना। तो ऐसे यूज करते करते वो आपका बन जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। ओके, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपके थॉट्स, आपके क्वेश्चंस। आपको ईमेल आया होगा ना, मुझसे आता है ईमेल, तो आप ईमेल कर सकते हैं अपने कोई थॉट या क्वेश्चन। ओके जी, ओम शांति।